अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में जासूसी दुनिया के दो मशहूर मुसन्निफीन के नावलों और अंदाज़ तहरीर का मुआवजा होगा। अगाथा क्रिस्टी और सर आर्थर इग्निशियस कोनन डॉयल दो ऐसे मशहूर मुसन्निफ हैं जिनके तारुफ की ज़रूरत नहीं। अगरचे आर्थर कोनन डॉयल का किरदार शर्लक होम्स क्रिस्टी के किरदार हरक्यूल पोयरोट से कहीं ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन क्रिस्टी की तख्लीक़ात का तर्जुमा विलियम शेक्सपियर की तख्लीक़ात से ज़्यादा मुतअद्दिद ज़बानों में हुआ है। इस तरह वो दुनिया की सबसे ज़्यादा तर्जुमा शुदा मुसन्निफ़ा हैं। अगाथा क्रिस्टी के नावल हैरत अंगेज़ मोड़, नफ्सियाती गहराइयों, गैर मुतवक्के हालात से भरपूर होते हैं और ख़ास तौर पर उनके नावलों का सरप्राइजिंग एंड जिनके लिए वो मशहूर ज़बरदस्त होते हैं। नावल के आखिरी 2-3 सफ़हात इतने सस्पेंसफुल होते हैं कि पढ़ते हुए आपका दिल धड़कता रहेगा। अगर आपने क्रिस्टी को नहीं पढ़ा और उनके नावल पढ़ने की ख्वाहिश है तो एंड देन देयर वर नन पढ़िए। क्रिस्टी का ये नावल सस्पेंस से भरा और उनके मशहूर नावलों में से एक है जिसमें कातिल क्लास नर्सरी में लिखी नज़्म के तर्ज पर कत्ल करता है। इस नावल को पढ़ते हुए आपको इस बात की उलझन नहीं होगी कि आप राइटर को समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं आर्थर कोनन डॉयल की फ़िक्री ज़हानत, यादगार किरदारों, माहौल की तरतीब, वजाहतें क़ारीन को कहानी की दुनिया में गर्क कर देते हैं। कोनन डॉयल ने शर्लक होम्स सीरीज़ के अलावा जो कहानियाँ लिखी हैं वो भी इतनी दिलचस्प और पुरस्कार हैं कि आप किताब रखना नहीं चाहेंगे। ख़ास तौर पर न्यू कैटाकॉम्ब, द ब्राउन हैंड, प्लेइंग विद फायर, द लेदर फनल, द ब्राज़ीलियन कैट, टेरर ऑफ ब्लू जॉन गैप। कोनन डॉयल की थ्रिलर और हॉरर जासूसी नावल पढ़ना है तो पहली फुर्सत में द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स पढ़िए। मंजरनगारी में दोनों का जवाब नहीं। जहां अगाथा क्रिस्टी की मंजरनगारी इस अंदाज में होती है कि क़ारीन खुद को नावल का हिस्सा समझने लगे, नावल के माहौल से मानूस हो जाए, वहीं कोनन डॉयल की कोशिश माहौल को पुरस्कार, खौफ और सस्पेंस से भरकर क़ारीन के दिमाग से खेलने की होती है। दोनों ने ही अपने नावलों के माहौल, मंजरनगारी, किरदारों की तफसील व उनके अंदाज की इस दिलजमई से वजाहत की है कि सतर दर सतर पढ़ते हुए आप तख़य्युलात की दुनिया में नित नए तस्वुरात बनाते जाएंगे। अगाथा क्रिस्टी हो या कोनन डॉयल, दोनों के किरदारों ने ही उछल कूद, मारधाड़ या मुजरिमों को कूट कर उनसे जुर्म कबूल करवाने से गुरेज किया है और बड़ी संजीदगी व ज़हानत से केस को हल किया है। यहाँ इब्न सफ़ी के किरदार कैप्टन हमीद का डायलॉग याद आ रहा है जब वो उनके अंदाज़े तफ्तीश का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब यूँ तो नहीं कि सोच की दुनिया में गर्क हो गए। आंखें सिकोड़ी, 2-3 बार कानों को झटका और आंख बंद करके मुजरिम का नाम, मावलदियत और एड्रेस बता दिया। हमीद का डायलॉग लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो याद नहीं। बहरहाल इब्न सफ़ी का अपना एक अलग मकाम है और हम उर्दू वालों को उन पर फ़ख्र है। तो बस जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, वरना ब्लैक हाउंड ख्वाब में दौड़ाएगा और वीडियो शेयर न करने पर तो काट ही खाएगा।